ये छटाई हो रही है। अब मैं कब से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जब से मैं ये बात कह रहा हूँ तब तो लोगों की समझ में नहीं आता था। मैं कहता था कि लाखों मुसलमान मुर्तद होंगे, मैं कहता था कि करोड़ों मुसलमान भी हो सकता है कि मुर्तद हों, भाग भाग कर जाएं। क्योंकि ये एक बात याद रखना, आखिरी दौर में अल्लाह की तरफ से एक क्लिनजिंग ऑपरेशन का चलना यकीनी है। एक ऐसी कार्रवाई जिससे सिर्फ खालिस ईमान वाले बचें, बाकी सब उधर चले जाएं। ये होकर रहेगा, ये शुरू हो चुका है, पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में ये हालात आ रहे हैं, उधर के लोग इधर और इधर के लोग उधर, ये हो रहा है। वहीं ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। जब तुम बहुत बिगड़ जाओगे तो तुम उधर भेज दिए जाओगे, काफिर कुफ्र की तरफ, इर्तिदाद की तरफ, शैतानी कौमों और ताकतों की तरफ, और उधर के अच्छे अफराद को अल्लाह ईमान की शहादत से नवाजेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त ये देखने में आ रहा है। इसलिए ये तब्दीली का वक्त है। सैकड़ों बार मैं ये लफ्ज़ बोल चुका हूँ। जो लोग अभी भी सुस्ती कर रहे हैं, फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत रोज़ाना नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, उलमा के पास नहीं जाते, दीनी किताबों का मुताला नहीं करते, इस्लाम को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते, मुर्तद होने से अल्लाह की से रोज़ाना पनाह नहीं मांगते, रोज़ाना कुफ्र की तरफ लौट जाने के ख़तरे को महसूस नहीं करते, अपने बच्चों और बच्चियों की अच्छी तरबियत नहीं करते, बार बार उनको अच्छी किताबें और अच्छे बयानात नहीं पढ़वाते और नहीं सुनवाते, वो अपने आप को हलाकत से करीब करते चले जा रहे हैं। वो समझ नहीं रहे कि ये कैसा ज़माना है। किस तरह कहूँ कि ये आम ज़माना नहीं है, ये करवटें बदलेगा, बदलना शुरू हो गया है, चंद साल बाकी हैं, इस दुनिया को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अजीब व गरीब किस्म का मामला होगा। यूरोप इस्लाम में आ रहा होगा और आलम अरब यहूदी और ईसाई बन रहे होंगे। ये सूरत हाल है। बुतकदों में मस्जिदें बन रही होंगी और अरब मुल्कों में बुतकदे बन रहे होंगे। ये क्या हो रहा है? इसका आप लोग खाली तमाशा देख रहे हैं, इसको गैबी निज़ाम से नहीं जोड़ रहे हैं। बिल्कुल वरक पलट रहा है इंसानी तारीख का। एक ज़बरदस्त उथल पुथल, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर। इसलिए अपने को बचाने, ईमान की हकीकत अपने अंदर लाने के ये आखिरी मौका चल रहा है, यह आखिरी दिन है, यह हंगामी किस्म के दिन है। मर्दों को भी फिक्रमंद हो जाना चाहिए, औरतों को भी फिक्रमंद हो जाना चाहिए। औरतें तो बहुत ही कम फिक्रमंद, बहुत कम फिक्रमंद। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हमारी औरतों की फ़िक्री सलाहियतें बहुत ज़ाय होती हुई नज़र आ रही। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को गहराई के साथ समझने की तौफीक दे। जो लोग सियासी मैदान में मुख्तलिफ़ सतहों पर सरगर्म हैं, उनसे भी ख़ास तौर पर कहता हूँ कि सतही सियासत छोड़ें। हमारे इलाके में फ़लाँ कैंडिडेट हो जाए, हमारे इलाके में फ़लाँ पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो जाए। खुदा के बंदो, ज़रा गहराई से सोचो। मुझे इतनी तकलीफ़ होती है जब लोग मेरे पास और इधर बहुत आने लगे, ऐसी बात समझते हैं कि मैं भी कोई सियासी आदमी हूँ। मैंने जो इलेक्शन के मौके पर मेहनत की वो सियासत की वजह से की। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं अपने इस अजीज़ वतन को जहन्नम में जाने से रोकना चाह रहा हूँ, ये नरक बनना चाह रहा है। सारे मुल्क की दौलत 30-32 अमीर घरानों को
नोच नोच कर दी जा रही है। कोई गैरतमंद इंसान इसको कैसे बर्दाश्त कर लेता है? क्यों इतने बेखबर हैं उलमा? क्यों इतने बेहिस हैं लोग? दिल में तड़प क्यों नहीं होती? 80 करोड़ भारत के नागरिक, हिंदुस्तान के शहरी 5 किलो अनाज पर जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार उनको 5 किलो अनाज फ्री देखकर बहुत फख्र से बयान करते हैं हमारे वजीर आज़म कि हम 5 किलो अनाज 80 करोड़ शहरियों को फ्री दे रहे हैं। अन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ अफराद बेरोजगार हैं, उनके पास खुद कमाने का कोई जरिया नहीं है, और 5 किलो अनाज में कौन सा खानदान पूरे महीने आसूदा होकर खाएगा? ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक तड़प दिल में पैदा होती है, और दिल चाहता है कि मैदान में उतर कर खूब काम किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं हैं, साथ देने वाले लोग भी। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पिछले दिनों एक नई समाजी तंजीम के कायम होने का ऐलान अपनी नहायत कमज़ोर सेहत के बावजूद किया है। बहुत कम लोग जानते हैं, जो मुझे बयान करते हुए सुनते और देखते हैं, वो अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मेरी सेहत का क्या हाल है। मैं जब बात करने बैठता हूँ थोड़ी देर के लिए अल्लाह मुझे कुछ ताकत दे देता है, वरना मेरी जो हालत है वो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं मजबूर हूँ उस दर्द से जो अल्लाह ने मुझको अपने नेक बंदों की जूतियों के तुफैल दिया है। एक एक शख्स को हज़ारों वॉलंटियर बनाने होंगे उस तंजीम के इंशाअल्लाह। हज़ारों रज़ाकार, हज़ारों वॉलंटियर, मर्द और औरतें, ऑल इंडिया एकता फोरम के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह उस तंजीम के क़याम का ऐलान हो गया है। और ये मौसम की वजह से तब्दीली की गई, वरना कल उस सिलसिले में कुछ ज़िम्मेदारों को बुलाया गया था ताकि अपने अपने इलाके में वो मिंबर साजी बल्कि वॉलंटियर साजी की एक ज़बरदस्त मुहिम शुरू कर दें। हमको मैदानों में काम करना है, जिस नीयत से नमाज़ पढ़नी है उसी नीयत से हमको इन समाजी और सियासी मैदानों में काम करना है। अल्लाह की रज़ा के लिए मग़फ़िरत की नीयत से शरीयत व सुन्नत पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह काम करना है। और सिर्फ मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए नहीं, पूरे मुल्क के तमाम मज़लूमों और गरीबों के लिए ख़ास तौर पर मुल्क के तमाम शहरियों के लिए अल्लाह हमें इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ दे, और अपनी तरबियत भी साथ साथ हम कराएं। हमारे अंदर से गीबत की बीमारी निकले, बदगुमानी, हसद, तकब्बुर, बुख़ल, खुदगर्ज़ी, बदनज़री, हर तरह का ज़ाहिरी और अंदरूनी गुनाहों से हम पाक साफ़ हो जाएं। अपने दिल को हम बदल दें, अपने मिजाज को बदल दें, फ़िक्र आखिरत और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ हमारे दिलो दिमाग पर छा जाए, क्योंकि उसके इस्तेहज़ार के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। न कोई इनफरादी अमल काबिल कबूल होगा, न कोई इज्तिमाई अमल काबिल कबूल होगा। अल्लाह ताला इन कलिमात में खैर व बरकत डाले, तासीर डाले, और हमारे दिलो दिमाग के अंदर हिदायत जम जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।